नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं वसंत का कक्षा 8 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह रचित है निबंध क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की घटनाओं की खबर पढ़ने के बाद जो समाज में निराशा का वातावरण फैला है, उस पर लेखक ने गहन चिंता व्यक्त की है। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के लोग हैं, लेकिन हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। कुछ इसी प्रकार का संदेश लेखक इस पाठ में देना चाहता है। प्रारंभ करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है कि समाचार पत्रों में जो ठगी, डकैती, चोरी, इन सब की वारदातों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। कोई एक पर आरोप लगाता है और वह प्रत्युत्तर में दूसरा प्रत्यारोप लगाता है। ऐसा लगता है जैसे देश में एक भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रह गया, सर्वत्र बेईमानों का ही बोलबाला हो गया हो। जो जितने ऊंचे पद पर है, ऐसा लगता है वो तो और अधिक भ्रष्ट है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि आज की दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है जो कि कुछ भी नहीं करता। यदि आप कुछ करने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सारे दोषों को उजागर कर दिया जाता है, आपके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। कारण क्या हुआ कि यही कारण है कि हर व्यक्ति में दोष अधिक दिखाई देते हैं और गुण कम। अगर सचमुच ऐसी स्थिति है कि सभी जगह दोष वाले व्यक्ति ही पूरे समाज में भर गए हैं, तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। क्या ये वो भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? एक तो बच्चों इसको जरा मार्क करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर आपको गद्यांश में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, बाल गंगाधर तिलक और हमारे महात्मा गांधी ने क्या इस भारतवर्ष का सपना देखा था? जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने महान संस्कृति और सभ्य भारतवर्ष जिसका सपना उन लोगों ने देखा था, वो जो हमारा इतना सुंदर महान अतीत था, वो कैसे आज इतना भ्रष्ट हो गया कि वो पतन के गर्त में गिर गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा लगा लेखक को कि क्या ये मानव महासमुद्र सूख गया? आप अभी की घटना लीजिए, पालघर की ही एक छोटी सी घटना का उदाहरण आप देख सकते हो। दो साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डालना। क्या आप इस बात की वेदना को समझ सकते हो कि किसी को इतना मारना कि उसके प्राण निकल जाएं? कैसी दर्दनाक मृत्यु है ये। तो क्या आप ऐसा सोच सकते थे कि हमारा भारतवर्ष, जहां हमेशा अहिंसा की बात की जाती है, जहाँ सदाचार की बात की जाती है, जहाँ प्रेम की बात की जाती है, वो भारतवर्ष में इस प्रकार की घटनाएं होंगी? कौन सी है वो 200 लोगों की भीड़ जो इतनी क्रूर है, क्रूर नहीं, क्रूरतम अपराध करने से भी डर नहीं रही? तो ऐसी क्या ये था हमारा भारतवर्ष का सपना जिसका महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने देखा था? तो कहाँ गया हमारी सभ्यता कहाँ चली गई? तो वो कहता है कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो 200 लोगों की भीड़, वो मूर्ख अनपढ़ जनता ये बात का निर्णय नहीं कर सकती कि आज भारतवर्ष का जो है पतन के गर्त में गिर गया। हम किन्हीं 200 लोगों से भारत नहीं बना है, उन मूर्ख लोगों से, बल्कि भारत किससे बना है? भारत का सपना जो उन मनीषियों ने देखा था, आज भी क्योंकि हम 90% लोग अच्छे हैं, इसलिए जो देश टिका रहता है वो अच्छे लोगों से टिका रहता है। वो 10% लोग हमेशा से किसी भी देश के लिए मुंह पर कालिक लगाने के लिए होते हैं, लेकिन उससे देश नहीं चला करता। ये सही है, कोई इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले लोग श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो तो पिसा जा रहा है, लेकिन
जो बेईमानी कर रहा है वो फल फूल रहा है, और ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची माना जाने लगा। इस पे पूरा प्रश्न भी आ जाता है कई बार 4 नंबर का, ये भी ध्यान से इसकी जो भी व्याख्या हो उसको ठीक से कीजिएगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची माना जाने लगा है। क्या जो ईमानदार व्यक्ति है उसको लोग क्या कहते हैं कि तो मूर्ख है। मूर्खता का पर्यायवाची। सच्चाई किसके पल्ले पड़ी है? भीरू मने जो डरपोक है, बेबस मतलब जिनका किसी पे बस नहीं चलता, वो है बेबस मतलब जिनके जो लाचार हैं। ऐसे लोगों के हिस्से में सच्चाई की पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्ति की जीवन के महान मूल्यों से आस्था हिलने लगती है। आगे लेखक बात करता है, भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास बहुत सारे वैभव विलास के साधन हो, लग्जरी की आइटम्स हो, लग्जरी की चीजें हो। तो भारतवर्ष ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जिसके पास बहुत जो अमीर होगा, जिसके पास बहुत सारे पैसा रुपया और ये सब होगा, वैभव विलास के साधन होंगे, हम उसको आदर देंगे। वो कह रहा है नहीं, भारत ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, बल्कि वो किसको महत्व देता है? जो हमारे अंदर भीतर में गुण है, जो वो चरम और परम है। यानी लोभ मोह काम क्रोध सब मनुष्यों में विद्यमान रहते हैं। मैं आप सभी जो हमारे गुरुजन हैं उन सब में सारी भावनाएं हैं। लोभ भी है, लोभ मतलब किसी चीज का लालच भी है, मोह ममता भी है, और काम क्रोध की भावना भी है, गुस्सा भी आता है, वासना की भावना भी है। लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, यानी मैंने क्या किया? अपने लालच को अपने सबसे ऊपर स्थान दे दिया। जो लालच को सबसे ऊपर स्थान दे देते हैं वो क्या करते हैं? वो ही पैसों के लिए कत्ल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं है। मोह, जैसे हम आप देखते हैं आजकल आया हुआ है महाभारत आया हुआ, उसमें हम देखते हैं धृतराष्ट्र, उसका अपने पुत्र के प्रति अंधा मोह। प्रेम तो हम सभी अपनी संतान से करते हैं, लेकिन वो जो है वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, जिस मोह में राष्ट्र पीछे है और पुत्र आगे है। तो इस तरीके की भावना जहां पर है, ये जो सारे गुण है, लेकिन इसको प्रधान मान लेना। तो आज हम जब धृतराष्ट्र की बात करते हैं या आज हम किसी लोभी व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसने क्या किया? सब भावनाएं हम में भी थी, लेकिन हमने उनको अपनी जो कुत्सित भावनाएं हैं उनको दबाकर नीचे रखा। उन्होंने क्या किया? इन भावनाओं को अपने सर पे स्थान दिया, उनको प्रधान शक्ति मान लिया और मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे चलाया। ये बुरा आचरण है। तभी हम अपने समाज में सम्मान के काबिल नहीं रहते, तभी हम गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भारतवर्ष ने ऐसे आचरण को कभी उत्तम नहीं माना। उन्हें सदा संयम से बांध रखने का प्रयत्न किया है कि मेरे अंदर लोभ है, मोह है, सब है। मैं यहाँ अगर पढ़ाने आती हूँ विद्यालय में तो मुझे भी एक वेतन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वेतन के लिए ही ये काम कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए केवल उसी के इशारे पे छोड़ देना होगा। इन सारी चीजों को, अपने लालच को, अपने इसको बांध के रखो। भूख, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भूख की उपेक्षा की जा सके। आप हर काम फ्री में भी नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवाई की उपेक्षा की जा सके, जो बीमार है उसको दवाई भी देनी पड़ेगी, दवाई के लिए मुझे पैसे भी चाहिए, लेकिन हर काम सिर्फ पैसों के लिए किया जाए ये गलत है। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे सही रास्ते पे लेके आए। कह रहा, मानता हूं कि कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए, लेकिन जो उन्होंने कायदे कानून बनाए, जैसे कृषि के लिए कहा कि भाई चलो ये इनको, हमारे बहुत सारे राज्य होते हैं, उनके बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं, उनको बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, लेकिन कुछ का मन कैसा है? कुछ का मन है कि वो उसको सुचारू रूप से अपने राज्य को उन्नति के कार्यों में लगाते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल व्यक्तिगत कार्यों में लगा लेते हैं। तो क्या कहता है? क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा पवित्र नहीं रहता, वो क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य को तो भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो जब हम इस तरीके के कार्य करते हैं तब क्या होता है? लोगों का विश्वास हिलता है। भारत सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। मैं अगर शाम को पूजा करना चाहती हूँ तो ये मेरे मन की इच्छा है कि मैं पूजा करूँ या नहीं करूँ। तो मैं लेकिन मैं अगर पूजा नहीं करती तो मुझे सरकार दंडित नहीं करती,
मुझे भगवान आके तुरंत दंड नहीं दे देता, लेकिन यदि मैं लाल बत्ती जंप करती हूँ, लाल बत्ती को क्रॉस करके आगे जाना चाहती हूँ, वो कानून का मामला है, वो मुझे दंड देता है। तो धर्म और कानून दोनों अलग अलग चीज़ हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। आप अक्सर ऐसा करते हैं कि जब आपने देखा कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो आप आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कह रहा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानून की गलती जहाँ रह जाए वो उससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, कानून तोड़ने में वो माहिर हैं। वैसे धार्मिक बनते हैं, लेकिन कानून तोड़ने में वो सबसे पहला स्थान रखते हैं। तो लेखक उनके विषय में भी जानता है। कह रहा लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण है, समाज के ऊपर चाहे कुछ भी होता रहा हो, भारतवर्ष अब भी ये अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन मिटे नहीं हैं। आज भी जब हम बस में चढ़ते हैं या हम मेट्रो में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी हमें खड़े होकर स्थान देती है। आज भी जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी बड़े लालायित रहते हैं कि हमारे चरण स्पर्श कर सकें। और ये तो आज की बात हम कर रहे हैं कि आज का विद्यार्थी में भी इतना सम्मान है। आज भी अगर मैं अध्यापिका तुम्हें किसी गलत बात पे डांट देती हूँ तो आप में से बहुत कम बच्चे होते हैं जो वापस जवाब देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ तक कि हम आपको थप्पड़ भी लगा देते हैं तो भी आप अपने गुरुजन को पलट कर नहीं मारते। तो क्या भावना आपके अंदर काम कर रही होती है? वो यही भावना काम कर रही होती है कि आपके भीतर अभी सम्मान है, आपके भीतर अभी आध्यात्मिक मूल्य बने हुए हैं। आज भी आप झूठ और चोरी को गलत समझते हो, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हो, और हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में यह महसूस करता है। और जो समाचार पत्रों में इतना आक्रोश दिखाई देता है, गुस्सा दिखाई देता है हमारा, जब हम भ्रष्टाचार की कोई खबर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई है, इसलिए हम उसकी तरफ, हम गलत चीज़ों की, हम समाज में उन लोगों की इज्जत कम कर देना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन की या अपने मान सम्मान की जो प्रतिष्ठा है उसको कम कर देना चाहते हैं, कि जो इस तरीके से संग्रह करने में लगे हुए हैं। चाहे आप किसी का भी उदाहरण ले दीजिए, बहुत सारे धर्मगुरु आप जानते हैं जिनमें से बहुत से आज जेल में भी हैं। तो हमने क्यों किया, क्यों इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए, क्यों उनको जेल में भेजा गया, क्यों, चाहे वो आसाराम बापू हुए या पंजाब में जो धर्म के पुजारी थे उनके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। और बार बार अखबारों में क्यों आया? क्योंकि हम गलत काम को कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहते। साथ ही लेखक कहता है दोषों का पर्दाफाश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई तब होती है जब हम किसी के आचरण को, के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। मतलब तुम्हारे मित्र के कम अंक आए, या तुम्हारे मित्र में कोई बुराई है, उसमें क्रोध ज़्यादा है, या किसी भी तरीके की कोई बुराई है, जब आप इस बात को इसलिए चर्चा करें कि आप उसे सुधारना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस बात को इसलिए बार बार जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि आप उसका उपहास करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसमें रस लेना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा दोष गिना जाएगा। यानी बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में भी फिर उतना ही रस लेकर उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। क्या है, हमें बुराइयों में तो बहुत रस मिलता है, लेकिन जब हम किसी की अच्छाई होती है उसको कभी भी समाज में फैलाना अपना फर्ज नहीं समझते। सैकड़ों घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना पैदा होती है, तो हमें वो बात हमेशा जग में फैलानी चाहिए। यहाँ पर लेखक ने 2 घटनाओं का जिक्र भी किया है। एक है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए, जहाँ वो 10 की बजाय 100 का नोट दे गया, और टिकट चेकर जो भी वहाँ बैठा हुआ था टिकट की खिड़की पर, उसने वापस आकर लेखक को ढूंढते हुए वो पैसे वापस किए। एक तो इस घटना का जिक्र है, मैं संक्षेप में ही बताना चाहूँगी, और दूसरा वो है जिसमें वो कहता है कि बस में बैठे हुए थे लोग, और जब उनका, लेखक भी उस बस में सवार था, लेकिन लोगों को लगा बस खराब हुई तो कंडक्टर दूसरी बस लेने गया, लोगों को लगा वो डाकू को बुलाने गया, लोगों ने कंडक्टर को घेर लिया और किसी तरीके से लेखक ने उन्हें मारने नहीं दिया, और बाद में पता लगा कि वो कंडक्टर दूसरी बस लेने गया था। यहाँ तक कि वो लेखक के बच्चों के लिए दूध भी लेकर आया कि छोटे बच्चे हैं, मैं दूध भी ले आया तुम्हारे बच्चों के लिए। वो कहता मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं ठगा नहीं गया, मैं बहुत जगह ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, लेकिन
धोखे की घटनाएं, अगर हम हमेशा उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जो धोखे की होंगी, तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा।